चतुर गधा। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। भोलू मेहनती और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा उसी गांव में रहने वाले सुंदर और घमंडी घोड़े की छाया महसूस होती थी। गांव वाले अक्सर घोड़े की प्रशंसा करते थे, उसकी गति और सुंदरता की प्रशंसा करते थे। दूसरी ओर भोलू विनम्र और धैर्यवान था, चुपचाप अपना काम कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब अपनी स्थिति बदलने का समय आ गया है। भोलू ने देखा कि घोड़े को गांव वालों द्वारा दुलारने और लाड प्यार करने में मज़ा आता था, इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और अपने अस्तबल में लेटकर जोर जोर से कराहने लगा। चिंतित ग्रामीण भोलू के तबेले की ओर दौड़ पड़े। अरे नहीं, हमारा प्रिय गधा बीमार है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। ध्यान का आनंद लेते हुए घोड़े ने जोर से हिनहिनाया और कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतना कमज़ोर है। मैं हमेशा गांव में सबसे मजबूत और स्वस्थ रहा हूँ। गांव वालों ने भोलू की देखभाल करने, उसे स्वादिष्ट भोजन और साज सज्जा देने का निर्णय लिया। भोलू हर गुजरते दिन के साथ बीमार और कमज़ोर होता जा रहा था। कई हफ्ते बीत गए और भोलू को गांव वालों का ध्यान और देखभाल मिलती रही। इस बीच घोड़े को गधे के विशेष व्यवहार से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन अपनी ईर्ष्या को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ घोड़ा भोलू के अस्तबल में गया और पूछा, भोलू, तुमने इतना ध्यान और देखभाल कैसे प्राप्त कर ली? मैं चाहता हूँ कि गांव वाले भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करें। भोलू ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है मेरे दोस्त, यह सरल है। मैंने बीमार होने का नाटक किया और गांव वालों ने इस पर विश्वास कर लिया। लेकिन यदि आप भी वही इलाज चाहते हैं तो आपको मुझसे भी अधिक बीमार होने का नाटक करना होगा। घोड़ा यह साबित करने के लिए कृत संकल्प था कि वह गधे को मात दे सकता है। वह अपने अस्तबल में लेट गया और बहुत बीमार होने का नाटक करते हुए भोलू से भी अधिक जोर से कराहने लगा। अपने प्यारे जानवर के बारे में चिंतित होकर ग्रामीण घोड़े की सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उसे बेहतरीन घास खिलाई, उसके कोट को साफ किया और उस पर स्नेह बरसाया। दिन हफ्तों में बदल गए और घोड़ा बीमार होने का नाटक करता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह वास्तव में कमज़ोर होता गया। भोलू से आगे निकलने की कोशिश में उसने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। भोलू, जो चुपचाप देख रहा था, आखिरकार घोड़े के पास गया और बोला, मेरे दोस्त, तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा होने का दिखावा नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम जो हो उसके लिए सराहना की जाए और अपना ठीक से ख्याल रखा जाए। घोड़े को भोलू की बात में सच्चाई का एहसास हुआ। ग्रामीणों की मदद से धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत और स्वास्थ्य वापस पा लिया। उस दिन से भोलू और घोड़े ने अपने अद्वितीय गुणों के लिए एक दूसरे की सराहना करना सीख लिया। भोलू को एहसास हुआ कि चतुर और मेहनती होना उतना ही मूल्यवान है जितना सुंदर और मजबूत होना। और घोड़े ने ध्यान आकर्षित करने के बजाय खुद की देखभाल करने के महत्व को सीखा। और इसलिए दोनों जानवर गांव में खुशी से रहने लगे। प्रत्येक ने अपने सच्चे व्यक्तित्व की सराहना की और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से सबक यह मिलता है कि खुद के प्रति सच्चा होना महत्वपूर्ण है और किसी ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा न करें जो आप केवल ध्यान या अनुमोदन पाने के लिए नहीं हैं।